हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, रिजल्ट आ गया, रोल नंबर वाइज आ गया, नेम वाइज आ गया। इतना सारा कुछ होने के बाद मैंने सोचा कि अब भाई पढ़ना ज़रूरी है। और बहुत दिन से थोड़ा सा टाइम इतना अप्स डाउन हो गया, तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो मैंने जब अपनी टेबल पे सारी बुक्स मैंने देखी रखी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार कुछ भी कॉन्सेप्ट या तेरे जो भी कमी रही है उसको तू दोबारा से रिवीजन कर। देन मैंने अपनी एनसीईआरटी वगैरह देखना स्टार्ट किया। तो जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की सारी एनसीईआरटी थी जो मैंने पहले रीड की हुई थी, अब इनको दोबारा रीड करने में मेरे को थोड़ी सी बोरियत फील हो रही थी। और एक बार वो रीड भी की हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना कुछ न्यू किया जाए। तो पहले तो मैं इनके कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करी थी। तो ऐसे ही मैंने टॉपर की कुछ वीडियो देखी, तो मुझे पता चला कि भाई कुछ अलग करना पड़ेगा। देन मैंने सोचा क्यों ना एक ही जगह का कुछ ऐसा मैं ऑर्डर कर लूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो मैंने ओसवाल बुक्स की कुछ मैंने ये जो बुक्स हैं ये मैंने ऑर्डर की, जो एनसीईआरटी की हैं। आप यदि बिगनर हैं और आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, यदि आपका मीडियम इंग्लिश या हिंदी दोनों है, तो आप अलग अलग तरीके से इनको बाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इनको बाई की है, तो जो ओसवाल बुक्स हैं उनमें क्या है कि आपके पास मतलब अलग अलग जो क्लासेस की बुक हैं वो ना हो के 6 to 12 की क्लासेस की बुक्स हैं वो आपको एक ही बुक में आपको मिल जाएगा। वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसी तरीके से आपको जनरल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगी। यू कैन सी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो मैं बुक्स बाई की है, ताकि मेरे से जुड़े आप लोग हैं, आपका इतने अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। और तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके लिए भी कुछ करूं या हेल्प करूं। तो जो भी मैं पढ़ती हूं या मैं जो भी पढ़ रही हूं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो एनसीईआरटी हैं वन फॉर ऑल हैं, ये हैं यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए। और ये है अपनी इंडियन इकोनॉमी की क्लास 6 to 12, इसी तरीके से पॉलिटी की है। और इसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी खरीदने का भी झंझट ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी भी कंपाइल की हुई है। और मैं आपको भी इसको पूरा ओपन करके दिखाऊं, क्योंकि अभी मैंने ली है तो मैं भी अभी इनको पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तब मैंने इसको आते ही मैंने देखा, तो इसमें देखा कि बुक्स तो अच्छी हैं। यदि हम वैसी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो उसमें थोड़ा बोरियत सा लगता था, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डायरेक्टली विद क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में भी इनमें अलग तरीके से एडिश किया गया है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट में क्लास 6, फिर क्लास 7 का, 8th का, 9th 10th 11th एंड 12th का, इसी तरीके से फिर यहाँ पे चैप्टर और यहाँ पे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है। आप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो टाइमलाइन है, वो भी अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। आपको ऐसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की भी नीड नहीं होगी, यहाँ से भी आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी बार आप कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि दीदी हम मतलब एनसीईआरटी बाई करें, कौन सी बाई करें, कौन सा इम्पोर्टेंट होगा। अभी जैसे आगे अपना स्टेट पीसीएस आ रहा है और यूपी पीसीएस हो गया, तो आपको एनसीईआरटी तो एक बेसिक है कि एनसीईआरटी पढ़नी होगी। आप कितने भी कोचिंग कर लो, कोचिंग्स के जो टीचर्स होते हैं वो भी आपको एनसीईआरटी रीड करने के लिए रिकमेंड करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, जब आप बिगनर हो, आप इतना पूछते हो, तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि जैसे कि अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे ना लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है। तो लेवल 1 में थोड़े से मॉडरेट हैं, लेवल 2 में थोड़े एडवांस हैं, लेवल 3 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीएससी के अकॉर्डिंग जिस चैप्टर में पूछे गए हैं वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं उनका यहाँ पे आंसर है विद एक्सप्लेनेशंस के साथ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो मुझे ये बुक्स काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं आपके साथ शेयर की है। यदि आपको भी ये बुक्स बाई करनी है तो आप मेरे लिंक्स में जाके यहाँ पे बाई कर सकते हो, कुछ % का आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप जब स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे तो डायरेक्टली वो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और एनसीईआरटी आपने देखा होगा कि कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन 50 या 60% जितना भी है वो एनसीईआरटी से ही आता है। यदि हम उनको अच्छे से करेंगे तभी हम स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं, कुछ करंट अपडेट रखेंगे तो वो सारी चीज़ें
हमें बहुत अच्छे से होंगी। ठीक है, तो ये जो ओसवाल बुक्स हैं ये आप बाई कर सकते हो एंड आप इसका कंटेंट देख सकते हो। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम कैसी बुक है कैसी नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको ज्योग्राफी की बुक्स दिखाई है क्योंकि जिस तरीके की हम नोट्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने जब मैंने NCERT पढ़ी थी 6-12, उनके नोट्स मैंने बनाए थे और यहाँ पे आप देखोगे कि नोट्स की जो मेन इम्पोर्टेंट लाइन है सारी इसमें मेंशन है। देन उसके बाद क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो और उनके क्वेश्चंस के बाद इनके आंसर विद एक्सप्लेनेशंस। तो आप इनको अच्छे से यदि करते हो तो आपके जो NCERT का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको अदर रिसोर्सेज में जाने से पहले ये ना लगे कि भाई मैंने क्या नहीं किया। तो कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड्स बुक्स पे जाते हैं और वो फिर हमें समझ में नहीं आती है, और NCERT को हम सोचते हैं कि पढ़ लेंगे और कब एग्ज़ाम हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। तो हम NCERT पढ़ना हमारा छूट जाता है, या फिर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं और यदि हमने टॉपिक भी पढ़ते हैं तो उनमें इतने सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं ताकि हम उन क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकें। या PYQ में भी हम देखते हैं तो NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप बाई कर सकते हो ये वाली बुक्स, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से लिंक से जाके जिसको भी बाई करना है आप बाई कर सकते हो। आपको इतने सारे बुक्स खरीदने की NCERT की नीड नहीं है कि 6th क्लास की 4 NCERT आप 4 to 6, क्योंकि जब भी हम हर सब्जेक्ट की खरीदते हैं तो उनकी 2-2 NCERT मेंशन होती हैं कि हिस्ट्री के भी 2 से 3, आपकी ज्योग्राफी की भी, आपकी पॉलिटी और जनरल साइंस और इसी तरीके से। तो आप जितने भी 6 to 12th की वो आपको ओनली 5 बुक्स में ही मिल जाएगी। अब आपको कोई भी 40 के समथिंग NCERT बुक्स पढ़नी नहीं पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कुछ गिवन है। ओके सो गाइस, मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और मैंने आपके साथ शेयर की है कि अभी एक छोटा सा स्टडी ब्लॉग के साथ मैंने अपनी बुक शेयर की है। एंड आपको अच्छा लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, एंड मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ आप कमेंट्स कर दीजिए, या तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी या फिर मैं मतलब जैसे भी मेरे को लगेगा मैं उस तरीके से आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो आपको यदि बुक्स ये वाली बाई करनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ से इन बुक्स को बाई कर सकते हैं ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और आप सीधा डायरेक्ट अपने ऑनलाइन अपने घर पे आ जाएँ, क्योंकि अभी थोड़ा OP सेट चल रहा है क्योंकि मैंने देखा था तो तभी मैंने बाई की। सो या इस वीडियो में यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहना और हम मिलेंगे एक नए ही स्टडी ब्लॉग में, उसमें एक अच्छे टारगेट के साथ। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।